आसमा भाजिया थोड़ी सी उदास लग रही है मुझे, क्या बात है? नहीं भाई उदास किस बात का, तो वैसे ही गर्मी इतनी ज्यादा बनी हुई है ना, बारिश तो आ गई फिर भी गर्मी का हालात वही है, गर्मी ने बुरा हाल किया तो इसलिए थोड़ा उदास हुए। ये तकरीबन 10-12 दिन रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह मौसम इतना ठंडा हो जाएगा, फिर बंदा कहेगा सूरज को थोड़ा गर्म हो जा लेकिन सूरज कहेगा कि अब मैं निकलता भी नहीं हूँ। नहीं भाई हमारे लिए ना बस स्याला ही सही है, पे गर्मी में तो इतनी ज्यादा बड़क हो जाती है, गर्मी में इतनी पीत निकली है ना, फिर से इतनी ज्यादा ना ऐसे बाजार में दिल करता है बंदा खन्नी रहे और खन्नी रहे इतनी गर्मी की वजह से। इस साल ने हमें एलर्जी ने जो है ना बहुत ज्यादा तंग किया है, बड़ा खज्जल खुआर कर देते सी, दवाई घेना है कोई फायदा ही क्या नहीं, वो एक भड़कट जाई पाई बेटी हमको कल कोट फाट के बेचे भी वो दवाई घेना या वो हाथ तो बड़ा कुछ ज्यादा थी जी। अम्मा वो कितने की बिकी थी? 2000 थी बॉस। ली कितने की थी? 18,000 थी। ओ मेरा अल्लाह, तौबा तौबा मेरा अल्लाह, इतनी सस्ती? 2000 की सारी बिकी है। 18,000 की? हाँ 18,000 की गिद्दी आता है। 2000 की बिकी है? 2000 की बिकी है। हालांकि ये महंगाई का आलम था, हाँ वरना ये 1000 की बिकती। क्या करूँगा या 12 से लग दिए बंदा खज्जल खुआर थी। मेरी भाभी जी की तबीयत ख़राब है, दवाई लेने जाना है और सामल भाई जाएगा, है ना भाभी? कैसी तबीयत है? सिर में दर्द है, बुखार है। अच्छा, हमारा और तो कुछ नहीं है। जी हाँ, हम ना ये सब कुछ करते हैं अपने बहन भाइयों के हंसाने के लिए, ताकि वो हमारी वीडियो देखें, हंसे मुस्कुराएं, वो भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाएं। और देखे रिमशा आने से डांस करने लग गई है, कहती है कि ना हंसा रही थी, सारे बैठे थे ना आपकी तरफ यूं देख रहे थे, मैंने सोचा चले थोड़ा हंसा दे। हाँ डांस करके माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कौन सा डांस है ये? बहुत क्या करिए माँ? मैं के डार पे कीते कहना खड़े न छुटे जते तो वेल गोला डांस खेत दी पई है। देखा अम्मा भी कह रही है अब बेल गोल का। हां जी ये जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है, काला जोड़ा इसने पहना हुआ है, जो हमारी माँ जी ने भेजे थे ना। अच्छा, जो माँ जी ने भेजे उसी में से निकाल के पहना है। ये काला जोड़ा पहन के हमारे घर में निकालो इसे यहाँ से। माँ जी ने मुझे दिया है, मैंने पहना, तू क्यों जल रही है? हाँ देखें जी, नया कपड़ा है और नया माशाल्लाह बहुत प्यारा भी लग रहा है रिमशा पे। ये देखो मामी मेरी देख के जल रही है मुझसे, ये कहती है मुझे मिल जाता, काश मुझे मिल जाता। वक्त मरेंदी बेटी नानी काला जोड़ा ते एक फिराक है ए बेली मेको देनी। मैं के तुसा चोण रखो, मैं चा के देंदी वैसा मैं क्या करने। इसका रिमशा ने आंख मारी और खाला समझ गई आज से हम भी आंखें से मार कर आज आंख से काम होगा, आंख मारेंगे ये हमारे लिए रख दो। सभी ने अपनी पसंद से लिए हैं, जो भी हर किसी ने अपने अपने पसंद कर ली थी और अम्मी के आगे रखे थे कि ये वाला सूरना हमें देना, फिर अम्मी जी ने वो वाला उठाकर सभी को दे दिए। तो सूरते कोई भी उसमें बुरा सूर नहीं था, सभी प्यारे थे। दुपट्टे उठाए थे, हमारे दुपट्टे नहीं थे, वो फट गए थे, अच्छे लग रहे तो हमने पहन लिए। चलो तुम उठाए थे, मैंने 2 उठाए थे, एक मैंने धो कर रख दिया, दूसरा पहन लिया। हमें बताया क्यों नहीं? सबको पता था, सबके सामने। मैंने कचौरी उठाए हैं। नहीं चोरी नहीं। अच्छा, भाभी को जो मिले थे, भाभी पसंद आए थे? जी हाँ, मैंने खुद पसंद किया था। माशाल्लाह। अब पहने नहीं है ना भाभी? नहीं, सिलाई करवानी है। अच्छा, वो बनवाने हैं अभी? जी हाँ। हाँ बनवाने, क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं। हमारी जी दूसरी भाभी जान आ गई है और मुस्कुरा रही है माशाल्लाह। थोड़ी शर्मीली है जी, शर्म करती है, इस वजह से कुछ बोलती नहीं है। है ना माँ? नवी है कि कैमरे के सामने नहीं आई। हाँ यही वजह करो, देखने वाले हमारे अपने बहन भाई हैं और बहन भाइयों से कैसा शर्माना। वो हमें अपना समझते हैं अम्मा, हमारे साथ तामन करते हैं, हमें अपना समझते हुए प्यार देते हैं। हमारी जितनी माएँ हैं, बाजियाँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सारे हमारे अपने हैं। मेरे को क्या दर मैं तो गट्टू ही तो काट रखे नहीं आवेंदी वाला हर कोई पसंद कर गिंदे वाला चा के देंदी आवेंदी। मेरे किते तो जक्की आँखी बराबर है, मेरे किते आँख जिगर दे टुकड़े सारे वाल मेरे आपड़ियां की बिगाड़ियां तक है नहीं। बिल चलो एक कुलंगा देसा बे को चंगा देसा, हर की मर्दी ते आपड़ी चौड़ गिंदे। ये थोड़ी शर्माती हैं जैसे हम शर्माते हैं ऐसे कर। तुम जाना, तुम तो बेशर्म हो। ये बेशरम, ये खुद बेशरम है ना, इसलिए मुझे भी बेशरम। तुम मुझ पर गई हो। मुझे भी थोड़ा बचा तुमसे भी पूछने आ गए मुझसे, वे तुम मासी कौन सा सालन बना रही हो? मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा आज तुम्हारे खाने का सालन नहीं है, जैसे आज मैं ऐसी चीज बना रही हूँ जो तुम नहीं खाती। आज पता है अम्मा क्या बना रही है रिमशा? बना रही है अम्मा पता नहीं क्या बना रही है, और मैंने अभी देखा है कि वो सामने चूल्हा नजर आ रहा है। हाँ। वहाँ पे देगड़ी में कुछ बना हुआ है और है कुछ अच्छा, और बनाया भाभी ने है। भाभी ने क्या बनाया? आलू बनाया। आलू बनाया ना, माशाल्लाह जी रिमशा, मौका लग गया, देगड़ी खाली है। देगड़ी के पास तुम और कोई नहीं है। मुंगरी उठाओ, मुंगरी भरो और घर चली जाओ। अम्मा पूरी हो जाएगा सालन, पूरा सालन हो जाएगा, रिमशा ले जाएगी। मैं ना बस थोड़ा सा लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी।
कितना लोगी? तकरीबन 2-3 रोटियां तेरी लग जाएंगी। 2-3 तो मैं खाती नहीं हूँ। हाँ 2-3 नहीं खाती? नहीं, तेरा भी कोई फायदा नहीं है। मैं 4-5 तो खानी चाहिए थी। एक खाती हूँ या फिर एक पे अधिक खाती हूँ या फिर 2 खाती हूँ। बस 2-3 तो खाई जाती है। तो 3 खा वेंदी है, हण मक्के में तो 5 खा वेंदी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक है अम्मा ने। मैं इतनी नहीं खाती नानी। हाँ देखो मेरी सेहत भी नहीं बढ़ रही है। हाँ ये सेहत नहीं बन रही है। अभी से तेरा वजन 80 किलो हो गया है। 80 किलो पता है कितना बनता है? कितने? 2 मन। हाँ मान की हो गई हूँ मैं। मुझे फिर कसरत करनी चाहिए। एक शुरू थी वैसी, आज मिट्टी पूछ जा पर फजरी को खड़े तन लोगे थे। आज ना वो कहते हैं कि ना इसे ना कहीं उठवा कर इसे खड़ा दो रिमशा को, जैसे मैं मिट्टी पाटती हूँ ना ऐसे इससे बैठवा। ये बनाई है तुम दिल्ली हुई, तुम भी वैसे बैठे हो, वो भी नहीं होने वाली। मैं कसरत करे ना, मैं रेड़ा चीखूंगी, रेड़ा उठा कर ना फिर वो मिट्टी जो है ना पाट के आपके आगे डालूंगी, आप ईटे बनाना। फिर भी मोटापा नहीं जाता तेरा। ये नहीं जाने वाला। बस उठाओ बोलते कुछ चावड़ा चावड़ा पोती दिया। रिमशा अब तू क्या चाहती है कि आसमा तेरे साथ जाए और उधर से भी तू सालन ले ले? नहीं वो मैं नहीं खाती। ये तो वहाँ से शुरू होती है भाभी रुबीना से। आज मैं एक मुंगरी रुबीना से, एक नूरीना से, एक आसमा से, एक अम्मा से, एक हमारे पास से 5 मुंगरियाँ हो जाती हैं। घर में गुजारा अच्छा चल जाता है। मैं कल ही खाती हूँ। 5 मुंगरियाँ अकेली? अच्छा रिमशा मुंगरियाँ खाती हो या सालन? सालन। अच्छा सालन। मैंने कहा मुंगरियाँ खा जाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने आटा भी नहीं बोला। ये पता है क्या कहेगी रिमशा? क्या कहेगी रिमशा? कहेगी आज मैं चटनी से गुजारा करूंगी। आज ये कहते कि 50 रुपए की मैंने दही मंगवाई है, उस दही से ना वही गुजारा होगा और कुछ नहीं। सालन के तो मेरे पास पैसे नहीं थे। जी हाँ, जैसे कंजूसत कर रही है रिमशा हमारे साथ। हाँ माँ से जो है तनूर चलाने भी आ गई। अब हमने तो सालन भी नहीं बनाया। तू दवाई घिनवैया बजाई दी के पीछे बात कुनी चढ़ावी तो बस साल आने पकावी पैते। हाँ मेरे ना मैंने वो सूखे घुंगलू बनाए हुए ना, तो वो तब तक गाल जाएंगे ना, उबलेंगे फिर गाल जाएंगे, तो तब तक मैं भाभी की दवाई लेके आ जाऊंगी। भाभी को ले जाए। भाभी का चेहरा मुरझाया जैसे कहना मुझे नाम भी नहीं आता। मुरझाया जा रहा है। मुरझाया कहते हैं, मुरझाता जा रहा है। जल्दी ले जाए भाभी को, बेचारी कब से कह रही बुखार है। डॉक्टर यहाँ पता क्या ना वो 5 बजे आता है, तो हमें कह रही थी वहीं ले जाना। 5 बजे आता है ना। अच्छा, बुखार की अच्छी दवाई देता है। भाभी के साथ में बुखार हुआ है ना, तो वो अच्छी दवाई देता है। तो हम कह रही ये पता है क्या वजह है? मौसम की तब्दीली। मौसम की तब्दीली की वजह से बच्चे बीमार हैं। वो कह रहे हैं कि झाल पे हम झाल पे कहाँ अंदर सोएंगे तो इतनी गर्मी है, मच्छर है। मच्छर है ऊपर से। बाहर तो हमारे छप्पर वगैरह था नहीं, तो चलो बता वहाँ खटरे डाल के सो जाए। पक्के बिरकदान और तो वो पूरी रात को तुम भरेंगी तो ना पा के बाहरों पैर आने भी यहाँ क्या करो। सारा बुरा हालात की मैंने। एक खून एक समाने ने अलर्जी इतनी गंदी है, दूजा मच्छर जो आ गए तो उसका नहीं समाने ना। मच्छर जो है ना वो डॉक्टर है, वो तुम्हारा इलाज करने के लिए आता है। इलाज का काम वही में खाना। वो जिसको डांग मारता है उसको मलेरिया हो जाता है। जी हाँ, खारस वैसे नहीं सुनने दे। जब ये डांग मारता तो पूरी रात ऐसे ऐसे बंदा करता है। मैंने ज्यादा है। वो कहते हैं ऐसे तो ये पतली होने वाली है नहीं, खून निकाल के मुझे लगता है वो अस्पताल में भर्ती कर देता है। अस्पताल ला जाए चल जो। अच्छा मुझे एक बात क्या तक समझ नहीं, कोई ऐसा बंदा भी होता है जिसको मच्छर डंग मारता है, मच्छर खुद मर जाता है। हाँ दादा यही है। ये कौन होता है? कड़वा होता होगा खून उसका कड़वा है, पता नहीं उसमें कोई बीमारी होती है। तो फिर ये मेरी मामी है, क्योंकि इसका खून बहुत ज्यादा कड़वा है। रिमशा ने चेक हुआ, रिमशा लगता है सुबह के माना चाक। मुझे लगता है रिमशा को डंग मारता है। डंग मार सामने माँ जी है और साथ में इसकी बेटी है, जिसकी आपने देखा होगा तकरीबन 3-4 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से इस बेचारी की तलाक हो गई है। और क्योंकि ये यतीम है, इसका वालिद इंतकाल कर गया था, इसका वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, इसकी यही वालदा है और भाई भी है इसका एक बड़ा, लेकिन वो इनके साथ नहीं रहता। यानी कि वो इनको ना कुछ देता है ना कुछ लेता है, वो इनसे काफ़ी दूर है, कभी पूछने के लिए भी नहीं आता कि इनकी कैसी सूरत हाल है। तो ये माँ जी के पास मैं पहुँचा हूँ तो यकीन करें घर में इनके एक टाइम का आटा भी नहीं है कि रोटी बना के खा सकें। दोनों माँ बेटी परेशान हैं। तो एक वो दुख है इस माँ को कि अपनी बच्ची का इसने फ़र्ज़ भी अदा किया था, लेकिन उन्होंने इसकी बेटी को तलाक दे दी है। ये अब बहुत बड़ा दुख है इसके लिए। और ये परेशानी भी है कि कमाने वाला कोई नहीं है घर में, जो निज़ाम चले, महंगाई का दौर है, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से काम बंद है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है सैलाब की आने की वजह से। तो मेरी यही गुजारिश है देखने वाले बहन भाइयों से कि आप जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हकदार मुस्तहिक लोग तो आप इनके लिए दे सकते हैं। आप इनके लिए देंगे, ये खुश हो जाएंगे, इनके कुछ अच्छे दिन गुजर जाएंगे, ये आपके हक़ में दुआ करेंगे। मैं ख़ुद भी सूरत हाल बताता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ और उनकी ज़बानी सुनवाता भी हूँ। और अब इस माँ जी से भी पूछते हैं कैसे ये निज़ाम चल रहा है और कैसे ये सूरत हाल है। तो बताएं माँ जी। ये पुत्र बेटा मैं ये बच्ची की शादी की सी, जो मेरे को त्रिफरीन सी, वो खर्चा पानी में यकाकार बैठी हूँ। मैं बहु गुरबा जो मेरी एक बेटी दी थी, मैं शादी की थी ना तलाक दे दी थी।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਚ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਵਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਲਵਾਂ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਕ। ਮੈਂ 2 बेटियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ बहुत परेशानी है, मेरी मदद की जाए। तो ये माँ जी कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे साथ हेल्प कीजिए, तावन किया जाए, क्योंकि इसकी 2 बेटियां हैं, उनकी तलाक हो गई, तलाक याफ्ता हैं, पहले बेचारी यतीम है और इस माँ जी का कमाने वाला भी कोई नहीं है जो कि इसके साथ तावन कर सके, कमा सके, इनके घर का निज़ाम चल सके। बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान है। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जिसको अल्लाह पाक ने वसात दी है वो इनके साथ ज़रूर तावन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझ तक पहुँचाते हैं, आपकी अमानत मैं इंशाल्लाह ताला इनके हाथों में तक पहुँचा दूँगा, जिनका आप हुक्म करते हैं मैं उन तक पहुँचा देता हूँ। और ये मेरा काम इंशाल्लाह हम अपने काम को जारी सारी रखेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह पंखा लेके हम पहुँच चुके हैं अल्लाह के घर में। ये देखें, जहाँ पे पंखे की शदीद ज़रूरत थी, पंखा लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ले चलें भाई, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पंखा लगवाया जा रहा है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप रहती यूके में, उनकी तरफ से मेरे बहुत ही प्यारे भाई जमील शरीफ, ये उनकी फ़ैमिली की तरफ से लगाया जा रहा है, मरहूम की तरफ से, जो कि आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब किताब बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये पंखा उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लगाते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मैं कल आपको दिखा के गया था, यहाँ पे जो है ना पंखा की शदीद ज़रूरत थी मस्जिद में, तो माशाल्लाह यहाँ पे हम फिट करते हैं, तो फिर आपको हवा भी चेक कराते हैं, ख़ुद भी देखते हैं। ये देखें, ये बोर्ड लगा हुआ है, बिजली यहाँ पे मौजूद है, ये देखें बल्ब जल गया है, ये बुझ गया है। ये पंखा जो है ना हम इसकी सेटिंग करते हैं, फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लगा के। ये देखें जी, माशाल्लाह पंखा लग गया है और देखें कितनी प्यारी हवा आ रही है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक बस अपनी बारगाह में कबूल फरमाए मेरी बाजी का दिया, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई जमील शरीफ, उन्होंने ये अल्लाह के रज़ा के लिए लगवाया है मस्जिद में। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में फिर कबूलियत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह जी, अब दुआ करते हैं। पंखा जी आपको मैंने चेक करा दिया है कि अल्लाह पाक जिस फैमिली की तरफ से लगाया गया, मेरे बहुत ही प्यारे भाई जमील शरीफ, आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से लगवाया गया। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में शरफ़ी कबूलियत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक उस महरूम की बख्शिश फरमाए। और हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर जो कि इंतकाल कर गई थी, अल्लाह पाक उनकी भी हिसाब किताब बख्शिश फरमाए। जितने भी इस्लाम के मुसलमान दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक तमाम इस्लाम के जो फौत हो चुके हैं उनकी भी हिसाब किताब मफ़रत फरमाए। अल्लाह पाक उनके आगे की मंजिल आसान फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा के जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह अल्लाह के कामों में जल्दी करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने की सादत नसीब फरमाए, कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने समझने की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक जितने भी मुखय्यर हज़रात बहन भाई गरीबों के साथ, यतीम मस्कीनों के साथ, अल्लाह की रज़ा खातिर अल्लाह के घर में जो भी जितना भी दे रहे हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक उनका दिया 1-1 रुपया हक़ के रास्ते पे कबूल मंजूर फरमाए। उनके कारोबार में, माँ, रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में ढेर ढेर बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, उनके घरों में जो परेशानी अल्लाह पाक दूर फरमाए, कारोबार में जो रुकावटें अल्लाह पाक वो दूर फरमाए। अल्लाह पाक उनके कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। जितना उन्होंने इसमें हिस्सा डाला है, अल्लाह की रज़ा की खातिर इससे दुगना चुगना अल्लाह पाक उनको अता फरमाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा नेक साले अमल करने वाला बनाए। और अल्लाह पाक हमारी जो भी कोताहियाँ ख़ता हमसे हो चुकी हैं जाने अनजाने में, अल्लाह पाक हम शर्मिंदा हैं, तेरे घर में मौजूद हैं, अपने उस ख़ताओं पे शर्मिंदा हैं, अल्लाह पाक हमें माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक साले अमल करने वाला बना, अच्छे लोगों की सोबत में बैठने वाला बना, ईमान की दौलत से मुनव्वर फरमा। हमारे दिल जंग आलूद हो गए हैं गुनाहों से, अल्लाह पाक हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा, ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह पाक हमें कब्र और हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जो बेऔलाद हैं उनको औलाद नरीना औलाद मदीना अता फरमा, जो बेसार हैं उनको सारा नसीब फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जिनके बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, घरों में बीमार हैं, लाइलाज हैं, सबको हर मुसलमान को सेहत कामिल अता फरमा। और जिनके वालिदैन हयात हैं उनका साया औलाद पे क़याम और दायम फरमा। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद अता फरमा। और जो जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, या अल्लाह पाक उनकी भी हिसाब किताब बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक मेरी दुआ तमाम अहले इस्लाम के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो जाता है मच्छर को बंदे आनी पे ना सारे घर ਵਿੱਚ ਹੈ कौन ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਾਕ ਬਾਰੇ ਫਜਰੀ ਹੋਣੇ ਜੱਕ ਮੱਛਰ ਮੋਏ पे ਹੁੰਦਾ अमान मेरा अल्लाह अमान। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁੱਤਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਕੜੀ ਜੋਈਆਂ मैं गई को मच्छर नहीं पड़ता कोई चक्कर है सही
मैं वन्या था जक्का मच्छर मोया पे असल मच्छरे वाली ना दवाई ला पोने है सुकून दे सुमदा है मच्छर सवेरे खुद मार में दस नहीं मरते। माँ से क्या वजह है, चेहरा उदास उदास लग रहा है? हाँ परेशानी तो है मेरे को ना। क्यों? 3 महीने बेनजीर वाले पैसे देने हम अच्छा। चेक करा में उन्हें काट छोड़े। सारी रात मेरे को तो नींद ही नहीं आई, मैं तो गोलियां खानी रह गई उठी उठी। ये तो बहुत कोई ज्यादा मजबूरी होंदी आई बंदे दी टालवे नहीं आई, कोई राशन कोई कपड़ा कोई शगेन घिंदा बंदा अपनी ओ ना पता नहीं क्यों कहीं कावड़ लगी उन्हें कोई काट छोड़े। तो हूँ टेंशन है मेरे को, तो मेरे सिर विच दर्द है। आदन छोड़ पर अल्लाह देसी, मैं कि अल्लाह तो देसी चलो वही तो हुण अल्लाह देंदा है। गरीब का फायदा हो जाता था। फायदा थी वे ना चलो अपनी जुती कपड़ा तो घिन दिया मैं ना, घर वाला तो उमें फारेक थिया वो तो ना देंदा थिया ना। मैं कोई टेंशन है उड़ू अखी दर्द रो रो के अगली रात में रोंदी रह गई। अच्छा मासी, अल्लाह पे भरोसा रखें, देखने देने वाली रब की जात है। हां देंदा ता है इंशाल्लाह, जो आपका नसीब में होगा ना वो आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। नहीं तो आसरा होंदा तेरे मेरे को चाह घिन दिया, हम शादी ते 5000 उधारा चाहते मिलदे पन तो कुडेसा इधर से उन्होंने नाम काट दिया। उन्होंने ना काट दीते, मैसेज करवाया मैं कोई अहलन तू बेलिया कटी गई। हुन मैं 5000 कितो देसा, मैं को तर तो की टेंशन है हुन। अच्छा अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाल्लाह। ये मकोड़े वाली दवाई चाहिए आंदी, ये नहीं बचेंदी है मकोड़ियों को। मासी शो दिना कलो की रो के मैं ना अम्मी के घर गई थी ना, वहाँ से भाई ने बताया था कि बेनजीर से ना नाम कटी रहा। मैं वहाँ से सुनकर आई और मैं यहाँ आकर सभी को कहा कि बेनजीर से ना नाम कटी रहा, अपने अपने कार्ड चेक करवा लो। तो सभी ने कार्ड चेक करवाया, रबीना भाभी का और मासी का नाम कटी गया। अब मासी रो रो कर हमने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आप 3 महीने तो खाती हो ना, अल्लाह पाक दे रहा है ना। कहते कि नहीं वो 3 महीने बाद मिल जाते थे, चलो किसी का कर्जा उतर जाता था, या फिर कपड़े जूते ले लेती थी अपने। उस वक्त भी अल्लाह देता था और बाद में भी अल्लाह पाक जी बेशक अल्लाह पाक ही देने का। बस ना सोचो वो ना हो कि आप यहाँ पर बीमार हो जाओ फिर आना वो जो 10,000 13,000 रुपए मिलते हैं वो आप पे लगाने पड़े, ऊपर से भी वहाँ से भी ना मिले, उधर से भी नाम कट गया है और फिर वहाँ से पैसे भी नहीं आएंगे, इलाज कैसे होगा? इलाज कैसे होगा? है अम्मा साकु ना किरे मिलन तना सर दर्द पोंदे ए जो डू कटी गया न है को रुबी ना ते हेके ए जो सार रात रोने रह गया। रोने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा कितने दवा गिया है सर्विस करवाए वाला कर सकता ना हां था जो वे냐 कहन से अल्लाह वाला से इंशाल्लाह। ये हमारी भाभी बहुत शर्मीली है ना? जी हाँ, भाभी फातिमा ना बहुत ज्यादा शर्मीली है। मैं इसे समझा रही थी कि हमारी तरह बोलो, जैसे हमारी तारीफ होती है तुम्हारी भी होती है। हमारी तारीफ बहुत ज्यादा होती है, कहते हैं कि सहमा और तेरा बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्या करे, बोले ना तो काम नहीं चलता। हमारा काम जो कुछ है हमारा काम नहीं आता, हमारा काम है एंटरटेनमेंट देना हमारे प्यारे बहन भाइयों को, ताकि वो बोर भी ना हो और वो हंसे खिले, और हमें इससे ज्यादा खुशी होती है। अल्लाह पाक बोलेंगे नहीं तो फिर वो देखेगा काम, अगर बोलेंगे तो फिर वो ये काम भी बोलने वाला है ना। आप चुप करके बैठे रहे तो फिर वो हमें कैसे देखेंगे? जी चुप करके बैठे रहे वो देख देख कर कहेंगे कि ये गूंगे हो गया, पता नहीं क्या हो गया अब इनको। नहीं भाभी बोलेगी, अब बोलेगी ना भाभी, वो देखें फिर शर्मीली, फिर शर्मा जाती है, फिर शर्मा जाती है। हाँ देखें बोलना गवारा नहीं करती और फिर शर्मा जाती है। अब कोई हाल हकीकत नहीं बताती कि आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं रोटी बनाऊंगी, आज मैंने आटा गूंद लिया है, आज झाड़ू लगा दिया है, बर्तन धो दिए हैं। अब सारा जो है ना वो मैं ही बोलूँगा, भाभी नहीं बोलेगी। भाभी सारे जुहार करेंगे बांधी कह नहीं। सारा काम मैंने कर लिया है, अभी रोटी बनाने बस और काम सब हो गया। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है ना अल्लाह के नाम की कुछ बांटेंगे क्योंकि भाभी हम नहीं खाला खाला नहीं अब जो है ना माशाल्लाह ये जो अल्फाज कहे हैं ना भाभी ने, ये भी बहुत सब्र से कहे हैं, वरना भाभी को जो है ना हंसी छूटी हुई है, बोल नहीं पा रही बेचारी। कहती है कि सारा काम कर लिया है, सालन भी पका लिया है, कपड़े भी धो लिए हैं, बर्तन भी धोए हैं, क्योंकि सारा काम जो है ना भाभी करती है माशाल्लाह। घर का जितना काम है, और कहते हैं ना कि बहू जो होती है ना बेटियाँ होती हैं माशाल्लाह, बेटियां पराई होती हैं और बहू जो होती है ना वो बेटियां होती हैं। तो माशाल्लाह हमारी भाभी बहुत अच्छी है और अपने घर को जो है ना अच्छे से संभाल रही है और सबका ख्याल रखती है माशाल्लाह। छोटा छोटा काम होता है, मैं देखता हूँ भाग भाग के करती है, कपड़े धोने हों, कोई भी चीज़ पड़ी हो। जैसे हमारी दादी थी ना नानी उसको भी चैन नहीं आता था, वो भी ऐसे कभी झाड़ू लगा रही है, कभी कपड़े। मैं से कहता था नानी ये क्या कर रही हो, तुझे अब इतनी बुजुर्ग हो गई है, थोड़ी देर आराम करो। वो कहती थी नहीं बेटा मुझे जो है ना ये अच्छा नहीं लगता, अगर कोई काम पड़ा हो ना मैं कहती हूँ ये काम ख़त्म हो जाए। लेकिन देखते देखते नानी जो है ना चली गई। अल्लाह पाक उसकी बेहिसाब किताब बशीर फरमाए। रात सारा ये था जब शादी थी तो कह नहीं मुल्तान चले गया आई कह नहीं रात हो ये चले दिखे सी तो खेल कर उड़ी मेरी नानी वापस आ गई। मेरी नानी तेरे को याद आ रही बेटी है, ये हर चीज को कंज के रख के दो पोत के पीछे गई है सुखी है माशाल्लाह। और रात के तकरीबन 3 बजे हम उठना
वज़ू करना, अल्लाह की इबादत करनी, 5 वक्त नमाज पढ़नी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जिक्र करना, उसके बाद सारा काम करना। सारे घर च एक वक्त आ गए माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, अपने घरों में हमेशा आबाद रहें, शाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमें इनकी खुशी से गर्ज है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी भाभियाँ भी हैं, बहनें भी हैं, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको अपने घरों में हमेशा सलामत रखे, हमेशा। मुसलमान को अल्लाह खुशियां नसीब करे ते इयो जियां नूहां धियां देवे ते उन्हें ते चंगे नेक करे। आमीन। उनके नसीब भी अच्छे करे और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहने की तौफीक अल्लाह ताला फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान को खुशियां नसीब करे। ये जियां नूहां देवे जी अल्लाह मेरे को दी जैसे बेटियां होती हैं, अल्लाह तोड़ दी मिन्नत लावे। आमीन। ते इवें खुश रहे वजन ते आबाद रहे वजन। आमीन आमीन। तो इसी के साथ प्यारे बहन भाई हमारा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। भाभी अभी से शर्मा रही है, तो आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ताला हम यही चाहते हैं कि हमारी भाभी बस खुश रहे, जैसे भी अपने घरों में आबाद और शाद रहें। जितनी मेरी बहनें शादीशुदा अल्लाह पाक उनको अपने घरों में आबाद रखे, और जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे अपने घरों में, वालिदैन के घरों में बैठे अल्लाह पाक उनके नेक रिश्ते अता फरमाए, ताकि वो भी अपने घरों में जाएं और हमेशा खुश रहें। तो प्यारे बहन भाई सारी बातें ज़िंदगी ने वफा की, तो कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना हिस्सा ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह।